तो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भिन्न का गुणा और भाग करना सीखेंगे। यहाँ पे हमें गुणा कराना है भिन्न का, और यहाँ पे हमें उसी भिन्न का भाग कराना है। तो यहाँ देखते हैं पहले इसका गुणा हम कैसे कराएंगे। हमें यहाँ 6/7 में गुणा कराना है 3/2 का। इसमें आपको पता होना चाहिए पहले कि ऊपर की जो संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, और नीचे की जो संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। अगर ये 6/7 एक भिन्न है, उसमें जो ऊपर ये जो 6 है वो क्या है, इसका अंश है, और 7 क्या है, इसका हर है। तो इसका हमें क्या करना है, गुणा कराना है। तो अगर देखिए कैसे इसमें गुणा कराते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा करा दीजिए। तो 6 का हम गुणा करा देंगे किसमें, 3 में, और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा करा दीजिए। तो 7 का गुणा कराएंगे किसमें, हम 2 में। तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 2। तो जब 6/7 गुणे 3/2 है तो 6 गुणे 3 हो गया ऊपर, और 7 गुणे 2 हो गया नीचे। अब जो है जो संख्या देखिए, क्या किसी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट सकती है, या फिर ऊपर वाली संख्या से कोई नीचे वाली संख्या कट सकती है। तो देखेंगे हम इसमें कि जो 2 है उससे ये 6 कट सकता है। तो 2 से क्या करेंगे, 6 को पहले काट देंगे। तो 2 से जब 6 को काटेंगे तो ये कितना होगा, 2 × 6। 2 से 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 × कितना होगा, 6, यानी 3 बार में ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा करा लेंगे। तो यहाँ गुणा कराएंगे तो 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 तरीके ये कितना हो जाएगा, 9 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ नीचे कितना है, 7 है। क्योंकि इसका तो ये जो 2 था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 से क्या हुआ, 6 कटा है 3 बार में। इस 2 से ये 6 कटा है 3 बार में, तो ये 2 खत्म हो गया। तो नीचे बस क्या बचा, 7, और ये 3 का 3 में गुणा होकर कितना हो गया, 9। तो यही क्या है, इसका आंसर है। अब इसी का हमें क्या करना है, भाग कराना है। जैसे यहाँ हमने इसका गुणा कराया है, अब उसी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए भाग में क्या करते हैं हम, इसमें पहले हम 6/7, और ये जो भाग का चिन्ह होगा उसे हम गुणा बना देंगे पहले। और जब इसे हम गुणा में लिख देंगे तो क्या होगा, इसमें का ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ये संख्या 3 है वो क्या होगी, नीचे चली जाएगी। मतलब क्या होगा, जब हमको कहीं भाग कराना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, इसको गुणा में यहाँ बदल देंगे। और जब गुणा में बदलेंगे तो जो उसके आगे जो होगा उसका जो हर होगा वो अंश बन जाएगा। जैसे देखिए इसका हर था 2, तो वो क्या हो गया, अंश बन गया। और जो अंश होगा वो क्या बन जाएगा, इसका हर बन जाएगा। अब जैसे हम गुणा कराए हैं इसमें, वैसे इसका भी गुणा करा देंगे। तो गुणा करा देते हैं यहाँ। तो 6 का 2 में गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2। और 7 का गुणा करा देंगे 3 में। तो यहाँ गुणा करा दे रहे हैं। 6 का 2 में गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, और 7 का 3 में गुणा कराएंगे तो 21 हो जाएगा। इसमें हम यहाँ चाहें तो ये 3 से 6 यहाँ काट सकते थे। तो अगर यहाँ नहीं काटे हैं, गुणा करा के अगर ये लेते आए हैं, तो ये भी संख्या देखिए, दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी। तो 3 से इसे हम अगर काट देते हैं तो ये कितना होगा, 3 × 4 = 12 ये हो जाएगा। 3 से इसे काट देंगे तो 3 × 7 = 21 ये हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 ऊपर बचा, और नीचे कितना बचा है, 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/7। 3 से ये दोनों संख्याएं कटी हैं, क्योंकि हम यहाँ नहीं काटे। अगर यहाँ काटते तब भी आपका आंसर 4/7 ही मिलता। यहाँ काट के आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 3 से काटते इसको, तो 3 दूनी कितना होता है, ये 6, 2 बार में ये कटता। 2 का 2 में गुणा होता तो 4 आता, और नीचे 7 इसका बचा रहता। यानी इसका आंसर कितना होगा, 4/7। तो अगर आप यहाँ नहीं काटते हैं तो जो गुणा करा के लाएंगे वहाँ पे काट सकते हैं, तो भी इसका आंसर उतना ही आएगा। अब दूसरे गुणा को देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमें 5/6 में गुणा कराना है 3/2 का। तो यहाँ गुणा करा दें तो ऊपर का ऊपर गुणा करा देंगे, नीचे का नीचे गुणा करा देंगे। तो 5 गुणे 3 ऊपर हो जाएगा, और 6 गुणे 2 नीचे हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें ऊपर नीचे कोई संख्या कटेगी क्या।
तो 3 से ये 6 कट सकता है। तो यहाँ पहले नीचे वाली संख्या को काट देंगे, तो 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। 3 से 2 बार में ये 6 क्या हुआ, कट गया। हमेशा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काटनी है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 बार में ये संख्या कट गई। तो ऊपर क्या बच गया यहाँ पे, ये तो 3 खत्म हो गया यहाँ का, तो 5 ऊपर बच जाएगा। और नीचे यहाँ पे कितना हो गया, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4। तो इसके बाद चाहे तो हम यहाँ एक लाइन और बढ़ा सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 बट्टे, यहाँ हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बट्टे ये 2 बचा हुआ है, तो 2 गुणे 2। इसके बाद चाहे तो ये लिख सकते हैं 5 बट्टे ये कितना हो गया, 2 गुणे 2, तो ये 4 हो गया। तो 5 बट्टे 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे भाग कराना है, तो भाग करते हैं इसका। तो ये होगा 5 बट्टे 6। और अभी आपको बताया गया भाग को क्या करेंगे, पहले गुणा में बदल देंगे। जब गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 2 ऊपर चला गया और 3 क्या हुआ, इसका नीचे चला आया। ये 2 क्या हुआ, इसका ऊपर चला गया और 3 क्या हुआ, इसका नीचे चला आया। अब गुणा करा लेते हैं, तो 5 का गुणा होगा किस में, 2 में। 5 का गुणा होगा 2 में, और 6 का गुणा किस में होगा, 3 में। अब यहाँ से ये कट सकता है, तो इसको काट देते हैं, तो ये कितना होगा, 2 तिहाई 6। 2 से 3 बार में ये क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा हुआ है 5, और नीचे क्या क्या बचा हुआ है 6 गुणे 3। तो इसका गुणा करा लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 5 और 6 का 3 में गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, 18। तो ये कितना हो जाएगा, 5 बट्टे 6 त्रिक 18, यानी इसका आंसर 5 बट्टे 18 है। अब इस गुणा को देख लेते हैं। हम कई टाइप का गुणा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब में कुछ अलग अलग है, इसमें सब में कुछ आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे गुणा करा देते हैं 16 बट्टे 17 का 34 बट्टे 3 में। तो ये ऊपर का ऊपर गुणा करा देते हैं, तो 16 गुणे क्या हो गया, ये 34 ऐसे ही रहेगा। और नीचे क्या है यहाँ पे 17 गुणे 3। 17 से काट देंगे इसे, तो 17 दूनी कितना होगा, 34। 2 बार में ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 2। ऊपर हो गया 16 गुणे 2, और नीचे कितना है, 3 बचा हुआ है, क्योंकि ये 17 तो 17 से कट गया है, ये 17 दूनी 34। अब इसे गुणा करा के लिख लेंगे, तो 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32 बट्टे ये नीचे 3 ऐसे ही रह जाएगा। ये भी गुणा हो गया। अब इस भाग को देख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16 बट्टे 17। इसे गुणा में जब करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और 34 आ जाएगा नीचे। अब इसका गुणा हम करा लेंगे, तो 16 का ऊपर गुणा कराएंगे तो ये 16 गुणे 3 हो जाएगा, और इसका इधर गुणा करा देंगे तो 17 गुणे 34 हो जाएगा। 16 गुणे 3 ऊपर हो गया और 17 गुणे 34 नीचे हो गया। यहाँ पे गुणा करा लेते हैं, तो 16 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 छक 18, 18 को 8, 3 छक 18, 18 को कितना हुआ, 8 हो गया यहाँ पे। और 3 का 1 में गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3, और 1 हासिल बचा था इसका, 3 एकम 3 और 1 4, तो 16 तियाँ कितना हो गया, ये 48 ऊपर हो गया। और 17 का गुणा करा देंगे किसमें, 34 में। तो 17 का 34 में यहाँ गुणा करा देते हैं। 34 में हमको किसका गुणा कराना है, 17 का। तो गुणा कराएंगे यहाँ पे, तो 7 चौक 28 को 8 ये हो जाएगा, बचा 2 हासिल। 7 त्रिक 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। 7 त्रिक 21 और 2 23 हो गया। ये 1 का गुणा कराएंगे तो 1 चौक 4 ये होगा, 1 का 3 में तो 1 तिहाई 3 ये होगा। अब इसे कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये 4 3 7 और 3 2 5, यानी ये कितना होगा 578। तो ये 17 का 34 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 78, 578। इसमें देखिए हम एक काम यहाँ चाहे तो कर सकते थे, ये थोड़ा और आसान हो जाता। इसमें क्या करिए आप, 2 से इन दोनों को काट दीजिए। दोनों 2 से कट सकते हैं, तो इसे पहले हम काट देते हैं।
2 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितना होगा, 2 अट्ठे 16, और 2 से अगर इसको काटेंगे तो 17 बार में ये कट जाएगा। कैसे, 2 अट्ठे 16 ये हो गया, और 2 का 17 बार में 17 दूनी 34 होता है, तो 2 से ये कटा तो 2 अट्ठे 16 हो गया, और 34 ये कटा तो 2 17 34 चाहे 17 दूनी 34 ये हो गया। तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे अगर देखें तो 8 गुणे 3 ऊपर बचा, 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 ऊपर बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा हुआ है 17 गुणे 17, तो यहाँ लिख देंगे 17 गुणे 17। अब इसका गुणा करा लेंगे तो 8 का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, 24, 8 3 24 ये हो जाएगा। और 17 का 17 में गुणा करा देते हैं, तो 17 का 17 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 17 गुणे 17, तो 7 7 49 को 9, हाथ में आया 4, हासिल कितना बचा 4, और 7 1 कम 7 4, 7 4 11, 119 हो गया। एक का गुणा कराएंगे तो ये 17 ही रह जाएगा, इस जोड़ लेते हैं तो 9 7 1 8 और 1 1 2, 289, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 17 का 17 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 289। यही क्या है इसका आंसर है। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी कैसे हम इसमें, इसके पहले वाली वीडियो में हमने जोड़ और घटाना सिखाया है, और इसमें हमने गुणा और भाग सीखा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।